हाय फ्रेंड्स। लो जी, अब हम पहुंच गए भेट द्वारिका के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन रुक्मिणी टेम्पल। तो सामने जो देख रहे हैं वो रुक्मिणी टेम्पल है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिथ नव्या एक्सप्लोर। और आज हम दिखाते हैं रुक्मिणी टेम्पल के बारे में और उसके बारे में बताते हैं। रुक्मिणी टेम्पल द्वारिकाधीश से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये काफी इतिहास में इसका नाम वर्णित है। पटरानी हुए रुक्मणी जी के मन में थोड़ा गर्व हुआ, अभिमान हुआ, मेरे समान कृष्ण को प्रिय कोई रानी नहीं है। कारण द्वारका के नाथ ये द्वारका सोने की नगरी छोड़ करके विदर्भ देश तक हमको लेने के लिए आए। यहाँ से जो झंडा दिखाई पड़ता है ना, वो द्वारका देश जी का है। दोनों एक ही लाइन में हैं, फिर भी भगवान से माता को इतनी दूरी क्यों मिला? उनका कारण है वो 2 ही मिनट में मंदिर का महिमा ऋषि कुमार आपको समझाएंगे। तो यहाँ पंडित जी बता रहे थे रुक्मिणी टेम्पल के बारे में कि रुक्मिणी मंदिर सोने की द्वारकाधीश मंदिर से इतनी 3 किलोमीटर दूरी पर क्यों स्थित है। तो एक बार की बात है कि कृष्ण भगवान का रुक्मिणी से शादी हुआ तो आशीर्वाद लेने के लिए वो दुर्वासा ऋषि के आश्रम में आए और उन दोनों ने दुर्वासा ऋषि को भोजन पर आमंत्रित किया। तो दुर्वासा ऋषि चलने को तैयार हो गए, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि रथ में बैलों की जगह वो दोनों रथ को खींचेंगे। तो उसके लिए दोनों तैयार हो गए और दुर्वासा ऋषि को बैठकर वहां से चल दिए। और ये अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं वो हटकेश्वर महादेव की है। वो रुक्मिणी टेम्पल से हम लोग निकल गए थे और वहाँ से नज़दीक ही था, तो हमने यहाँ का भी क्लिप थोड़ा सा डाल दिया। थोड़ा सा था और बंद था तो हम पूजा नहीं कर पाए। खैर, अब आगे चलते हैं द्वारिका। हाँ, दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित तो कर लिया, लेकिन हालांकि उनके परिचय से भली भांति ये लोग परिचित थे कि दुर्वासा ऋषि काफी गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं। तो रास्ते में रुक्मिणी माँ को प्यास लगी, जो कि एक राजकुमारी थी और कभी उन्होंने इतना परिश्रम नहीं किया था। तो प्यास लगी तो प्यास की इच्छा श्री कृष्ण से जाहिर की और श्री कृष्ण ने अंगूठा दबाकर जमीन से पानी निकाला और उसी गंगा जल से रुक्मिणी ने अपनी प्यास बुझाई। यह देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया और इसी श्राप में ये था कि द्वारिका में के आसपास में जल नहीं होगा और फसल भी नहीं उपजेगी। और इसी कारण से यहाँ पर बहुत दूर दूर तक हमने फसल तो नहीं देखा। और यहाँ आने के बाद एक और बात चली कि लोग जब मकान बनाते हैं तो पानी को स्टोर करके रख लेते हैं बारिश के दिन में, उसके बाद बनाते हैं। लेकिन आजकल तो सहूलियत बहुत ज़्यादा हो गई, लोग टैंकर से भी आके ले जाते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर के अंदर में जैसे ही घुसते हैं तो वहाँ एक शिवलिंग की होती है, शिवलिंग की पूजा करते हैं। सुदामा सेतु, हाँ ये सुदामा सेतु बंद कर दिया गया है जी। भीड़ बहुत रहता था ओवरलोड के कारण, जो मोरबी में जो पुल का हादसा हुआ इसी में इसको बंद कर दिया। छोड़ो ना, चप्पल जूता पानी पहन नहीं सकती हो, सीधे गंदा होगा। और उसके बाद श्री कृष्ण की जितनी भी प्राणियां थी सबकी मूर्ति है। इवन राधा जी की मूर्ति है, लेकिन रुक्मिणी माँ की मूर्ति वहाँ नहीं है। रुक्मिणी माँ की मूर्ति रुक्मिणी टेम्पल में है। और द्वारिका टेम्पल को श्री कृष्ण के परपोते ब्रिजनाभ ने बनवाया था। जो उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि कृष्ण जी की आधी थोड़ी सी आंखें खुली हुई हैं। इसके पीछे कारण ये है, कहा जाता है कि मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो वो द्वारिकाधीश की दूरी पर जो जो मंदिर थे उसको तोड़ तोड़ रहे थे।
तो यहाँ के पुजारियों ने उसे उठाकर मूर्ति को उठाकर एक कुएं में डाल दिया। जब आक्रमणकारी यहाँ से चले गए और माहौल जब शांत हो गया, तो ऋषि को सपना आया कि इस दिन मेरा मूर्ति वहाँ से निकाला जाए। लेकिन पुजारी ने समय से पहले ही मूर्ति को बाहर निकाल लिया, जिसके वजह से कृष्ण जी की हल्की आंखें खुली थी, पूरी आंखें खुली नहीं। तो ये भी एक कहानी है। और अंदर में सारी पटरानियाँ भी मौजूद है, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ दर्शन करने में, और दर्शन करने आना भी चाहिए। और यहाँ जो ध्वज आप ऊपर देखिएगा, वो 52 गज की ध्वज है। हमें तो यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा। द्वारकाधीश से मानो सचमुच कृष्ण से मिलन हो गया हमारा। और इतना चेहरा इतना मनमोहक है, अगर काश मैं वहाँ कैमरा ले जा पाता तो मैं आपको दिखाता। इतना मनमोहक चेहरा है कि कोई भी देखे तो वो मोहित हो जाए, तो इतना खूबसूरत है। और यहाँ पर बच्चे सब खेल रहे हैं, और बच्चे को थोड़ा सा स्टीमर बोट राइडिंग करवा दे रहे हैं। बोट राइडिंग करवाने के बाद चलेंगे हम माता जी का मंदिर के पास एक तुलादान होता है, तो वो तुलादान करवाते हैं। और तुलादान के बारे में कहा जाता है, वहाँ एक बलराम जी की मूर्ति है जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से आई थी, तब से वहीं रखी हुई है। तो तुलादान का ये भी एक महत्व है, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। अब हम आ गए तुलादान मंदिर में, और यहाँ पर आके पहले समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, तो आपको बताते हैं। हमारे साथ बने रहिए, तो मैं इसकी भी कहानी बताऊं। वहाँ पे अनाज तोलाएगा। दादी आप तैयार हैं? दादी को डर लग रहा है। ये है द्वारिका मंदिर, हम लोग घूमने आए थे। बहुत अच्छा है। ये पूरे पंडित जी है, बहुत अच्छे से हम लोग को करवाया है। बहुत मज़ा आया, आराम से सब कुछ हुआ, सब मंदिर देखे, और पूरा नो धक्का मुक्की नहीं था। और हम लोग ने ध्वज 6 बार बदलाता है। हम लोग ने 3 बार देखा ध्वज को। पहला था 5 रंग का, दूसरा था सफ़ेद वाला, और तीसरा था लाल। ये न्यू डिश का हो जाता है, फिर नॉनवेज नहीं खाता होगा, नॉनवेज नहीं खाता होगा। रुकना सर, वीडियो बंद कर। ये नहीं होता है क्या? आधा शादी हो गया। दादी का याद नहीं, दादी का था 60, दादा का था 20 kg, तीनों का kg में। मम्मी का तो याद नहीं है, साल भर का, और पापा का याद नहीं है। हाँ, तो तुलादान की कहानी का सार इस प्रकार है कि एक बार जाम्बवती जो श्री कृष्ण की पटरानी थी, उन्होंने नारद जी को दान में दे दिया। और जब नारद जी श्री कृष्ण को लेकर चले गए, तो इनकी भूल का पछतावा हुआ। तो नारद जी से जाम्बवती ने विनती की कि कृष्ण ने वापस लौटा दे। तो नारद जी ने एक शर्त रखी कि श्री कृष्ण के वजन के बराबर में दान मिलेगा तो मैं श्री कृष्ण को दे दूंगा। तो द्वारिका चूँकि स्वर्ण नगरी थी, और जितने भी द्वारिका में अनाज, सोने के महल, जितनी भी रानियाँ थी, सब ने मिलकर कोशिश की, और सारी दान करने के बाद भी कृष्ण ऊपर नहीं आ रहे थे, मतलब कृष्ण के बराबर नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर रुक्मिणी माँ यहाँ आई, और उन्होंने तुलसी का पत्ता रख दिया, और तो कृष्ण के बराबर हो गया। और इस तरह से कृष्ण को वापस ले लिया, और सब ने नारद जी से माफ़ी मांगी, इस गलती के लिए क्षमा याचना की।
तो ये कहानी है तुलादान की। तो यहाँ पर आके लोग अपने वजन के बराबर तुलादान करते हैं। तो मैंने भी अपनी माताजी का तुलादान करवाया। इनकी इच्छा थी कि मेरा तुलादान हो, तो मैं सोचा कि तुलादान करवा देता हूँ। और द्वारिका में जितनी भी पटरानी हैं, वो उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति वहाँ लगी हुई है। और वहाँ के बारे में एक बात तो शायद कहना हम भूल गए कि सुबह में मंगला आरती होती है 6 बजे, और वहीं पर रासेश्वरी राधा का भी मूर्ति है। तो रासेश्वरी राधा की मूर्ति से जो मक्खन मिश्री का भोग लगता है, वो भोग लगने के बाद द्वारकाधीश को भोग लगाया जाता है। उसी भोग से भोग लगाया जाता है। और ये आने के बाद हमें पता चला। इसलिए जो भी यात्री यहाँ आते हैं वो तुला मंदिर जरूर आते हैं और तुलादान करवाते हैं। और यहाँ पर चूंकि अब तो सोने से तुलादान हो नहीं सकता, तो अनाज के बराबर तुलादान होता है। और आज भी तुलादान में वजन के बराबर अनाज दिया जाता है। अनाज के ऊपर तुलसी दल रखा जाता है। और दान मंदिर में एक और है कहानी है कि यहाँ पर तुलादान मंदिर में एक मूर्ति है जो बलराम भगवान की है। और ये बलराम भगवान की मूर्ति पाकिस्तान से यहाँ लाई गई थी। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा वह मूर्ति लाके यहाँ स्थापित की गई थी। तो बलराम जी का भी यहाँ बहुत बड़ा ये मान्यता है। और एक कहानी ये भी है कि ये द्वारिका नगरी की जो ज़मीन है, वो बलराम जी के ससुर रेवती के जो पिताजी हैं, उनके द्वारा दान में दी गई थी। और दान में मिलने के बाद ही द्वारिका नगरी बसाया गया था। तो एक द्वारिका नगरी तो जो डूब गई, वो द्वारिका नगरी है। अभी जो द्वारिका नगरी के हम अपने आप को दर्शन करवाया, वो गोमती द्वारिका भी बोला जाता है। इसे गोमती नदी के किनारे है। और यहाँ से राजकाज, यहाँ से कृष्ण भगवान राजकाज चलाते थे और भेंट द्वारिका में जाके वो आराम करते थे। तो दो द्वारिका है। और यहाँ माता जी का चल रहा है भी पूजा। तो आइए पूजा में ध्यान लगाते हैं। और पंडित जी पूजा करा रहे हैं। और यहाँ हम लोग मम्मी का वजन करवाए थे। माता जी का वजन 60 किलो था। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ वजन के बराबर जो अन्नदान है, तो यहाँ सारा कुछ रेट फिक्स है। और यहाँ 80 रुपीज़ 80 रुपया हम लोग को लिया गया था पर बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी। तो हमारा माता जी का 60 केजी था, तो 4800 के करीब हुआ। और 4800 देने के बाद वो लोग खुद ब खुद अनाज 5 तरह का अनाज देते हैं, तेल वेल सब देते हैं। तो उसमें तुलसी दल भी रखा जाता है। तो एक तरफ बैठा दिया जाता है। जितना वजन के बराबर आता है उतना वजन के हिसाब से दान दिया जाता है। तो ये काफ़ी इमोशनल कर देने वाला समय था हमारे लिए। और मैं अंदर से, मैं क्या कहूँ, कुछ इसमें शब्द बयां नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप खुद तुलादान करवाएं या ना करवाएं, अगर आपके माता पिता है तो एक बार द्वारिका ले जाएं और तुलादान करवाएं। जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको वहाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। लाख आप पैसा कमा लो, तो माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। और यही जहाँ पर तुलादान हो रही है, उसी के ठीक सामने में बलराम जी की मूर्ति है। और जो आप हल्के से नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं। तुलादान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो ये तुलादान यहाँ 3 प्रकार से होती है। एक होती है उच्च कोटि, एक मध्यम कोटि, एक स्वैच्छिक कोटि। तो उच्च कोटि में जो 7 तरह के अनाज होते हैं, जिसमें चावल, दाल, गेहूँ, तिल, घी, तेल और दालें 2-3 तरह की होती है। तो इतनी तरह की वैरायटी होती है। तो उच्च कोटि में घी की मात्रा ज़्यादा होती है और मध्यम कोटि में दोनों बराबर बराबर होते हैं। और स्वैच्छिक कोटि में अनाज ज़्यादा होता है और घी तेल कम होता है। गुड़ भी होता है, शक्कर भी होता है। तो हमने मध्यम वाला चूज़ किया था
और थोड़ी सी ये भी जानकारी दे दूं कि इन सबका रेट है वजन के अनुसार। तो अगर कि ये उच्च कोटि में जाते हैं तो 120 से 150 रुपये पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेते हैं, और मध्य में 75 to 80 रुपीज़ है, वो वैरी करता है रोज। और तो स्वैच्छिक 40 रुपीज़ की थी, तो मैंने मध्यम वाला चूज़ किया और मध्यम वाला से मध्यम कोटि से मैंने पूजा की। दोनों बराबर बराबर दान देकर मैंने माता का दान किया। और ये जो हमने दान किया वो मंदिर के 3 जगह ये जाता है। एक मंदिर के जो भी द्वारका के पुजारी पंडित है उनके परिवार का भरण पोषण होता है। दूसरा जो भंडारे चलते हैं उसमें यूज होता है, और तीसरा मंदिर परिसर में इसका यूज होता है। तो 3 जगह जो भी हम दान करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, मंदिर में, भंडारे में और पुजारी के परिवार में। तो ये जानकारी, मुख्य जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। तो यहाँ आने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, और पंडित जी यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आइएगा, द्वारिका धीश मंदिर के सीढ़ी पर जैसे ही आप चढ़ते या उतरते हैं उसी में है तुलादान मंदिर। अब हमारा दान पूरा हो चुका है और बलभद्र भगवान का दर्शन करने के बाद अब लोग आ गए भोजन प्रसाद के लिए। और प्रसाद यहाँ ग्रहण करने के बाद अभी हम चलेंगे होटल की ओर, थोड़ा सा यहाँ मार्केटिंग घूमेंगे। घूमने के बाद हम होटल की ओर प्रस्थान करेंगे। और यहाँ का जो प्रसाद था वो काफ़ी स्वादिष्ट था और हम लोग को बहुत आनंद आया यहाँ का प्रसाद पाने में। तो चलिए अब चलते हैं। भगवान जी का जल पी लिए, मसाला लाए, मसाला डाल देखा, मिर्चा भी लाए। मैदा का निकाल लो और फिर और सब में डाल दो। तो छोड़ो नहीं, ऐसे खाओ। पानी से ये ढक्कन में आएगा तो गाड़ी में काम कर रही है ना, लेकिन भैया काम कर रही है। ये तो अच्छा खाना मैगी बना लिए। भूख लगाया तो प्लेट धो रही। भूख लगाया तो प्लेट। चीज नहीं खिलाओ, खाए की चीज बाहर से लेके आवे चाहिए घर से, कहाँ पर जरूरत पड़ जाए। मैगी बन गई 2 मिनट में, बन गया मैगी, बन गया 2 मिनट में। पूरा मिला है, आश्रम ना बहुत अच्छा। कुछ के रखे नहीं फ्रिज गाड़ी में है। 75 रुपया में है। गाड़ी में है, ये खाइए ना, मुझे थोड़ा पहले ना बता दी 75 रुपया में एक चूड़ा, मिक्सचर, बादाम और बादाम में भून के बेसन में भून के मिला के वो खाए के वो सब बहुत अच्छा दे। इतना दे मम्मी हो गया तो पूछ के भाई नहीं करूँ, पूछ के भुजवा लगा। मुझे दादा दिया। निमकी अभी भी गाड़ी में, दादाजी भेजे, मेरा निमकी भी गाड़ी में पड़ा है। लो मम्मी सौर को भी दो खा, सबके लिए बनाया। नहीं लगा हुआ। आप लोग सबके लिए बनाए, गाड़ी में से थले ले तो के लिए हमें हम खरीद लिया है। लोग गाड़ी तोड़ देगा आगे में, गाड़ी कौन तोड़ देगा? आगे में दरवाजा बर्तन नहीं, कुछ बर्तन नहीं, इस समय देंगे। यही सब में रुक ना, सीधे होता ना। ये बड़का अंडा उंडा है ना जी, डेक्ची चाहिए ना। कॉफी पिए, उसको चाय बना देंगे। उठता में मैगी गिलास में मैगी दे दो। नव्या को तो नहीं देना, उसको तो भूख नहीं लगा हुआ। नहीं, मुझे भूख लग रहा है। नहीं 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 करो, तुम लोग खा लेना, बचेगा तो हम लोग खा। तुम साहिल ये सबके लिए बनाए थे, एक पैकेट बनाए। प्लेट ले आता ना, दिक्कत नहीं होता खाने में। और टमाटर बिकते हैं, निकाली के लिए गरमा में रात आओ बढ़िया बनती है। टमाटर तो मैं खाती नहीं हूँ। इसमें हम नहीं है नहीं। गिलास में मैगी दे दो। एक बच्चा था ना, उसके लिए ना एक अकेला टेंजर बनाना। हाँ?
अकेले एक बड़ा सा अटेंडेंस रजिस्टर बना था, उसके अकेले के नीचे थाली होगा। हाँ थाली वहाँ है, गाड़ी में है तो 2 प्लेट, जैसे फल कट कट देते थे 2 प्लेट में, कटोरा लग रहा, कटोरा छूट गया घर, कटोरा रख रहे थे। चलो निकाल के लेके आओगे, चलोगे हिलेगा ले गएगा कार में, आगे में है। तुमको तो समझाया ना, खाइएगा मम्मी को थोड़ा सा सपोर्ट किया करो। मैं नहीं जाऊंगा, इशारा कर रहा। साफ करना समझ घूमेगी। शांति से आने के बाद होटल में हम लोग मैगी का आनंद लिए, क्योंकि हमने अपने साथ ट्रेवलिंग गैस स्टोव लेकर आए थे और बर्तन भी लेकर आए थे। तो हम अब यहाँ ब्लॉग को अपना एंड करते हैं और कल आपसे मिलेंगे शिवराजपुर बीच के पास। तो हमारे पास बने रहिए और कमेंट करके बताइएगा कि द्वारिका ये टूर आपको कैसा लगा। और हमारी सीरीज में अगला ब्लॉग आएगा शिवराजपुर बीच, जो आपको नीट एंड क्लीन बीच के रूप में जाना जाता है और ब्लू फ्लैग भी मिला हुआ है। तो हमारे साथ बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए, और लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अच्छा हो या गलत हो, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।